कैथल में एक बार फिर गुंडा राज, फिरौती, गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट, डकैती, ये है भाजपा शासन का चेहरा। लोगों से हम कहेंगे कि वोट की चोट से इस गुंडा राज का खात्मा करें। दिन प्रतिदिन हरियाणा और कैथल में जो घट रही गुंडागर्दी, लूट, डकैती और फिरौती की वारदातें अब भाजपा का असली चाल चेहरा और चरित्र बन चुकी है। पूरे हरियाणा और कैथल में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। हरियाणा गुंडागर्दी, लूट, फिरौती, महिला अपराध, इन सारे मामलों में देश में अब पहले नंबर पर है। व्यापारी, गरीब, मजदूर आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कैथल ने तो भाजपा सरकार में अपराध के मामले में बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में कैथल की जनता भय और डर के साए के नीचे जीने को मजबूर है। अपराधी बेखौफ हैं, गुंडे खुलेआम घूमते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं। सत्ता का लगता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण है और सत्ता में बैठे हुक्मरान कुछ नहीं करते। कैथल जिले में अगर आप साल 2015 से 24 तक सिर्फ हत्या और डकैती के आंकड़े देखें तो वो चौंकाने वाले हैं। 2015 में 42, साल 2016 में 24, साल 2017 में 30, साल 2018 में 36, साल 2019 में 39, साल 2020 में 44, साल 2021 में 47, 2022 में 35 और 2023 में 34 मुकदमे दर्ज हुए। अधिकतर मुकदमों में अपराधी फरार हैं और पुलिस प्रशासन, सरकार अपराधियों के साथ आंख मिचोली खेल रही है। कल जो कैथल में हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित। कल 18 मई 2024 को डाकखाने के पीछे दुर्गा मार्केट में जो दाल चावल के थोक विक्रेता हैं हमारे साथी राजेश कुमार, उन पर ताबड़तोड़ दिन दहाड़े 3 गोलियां चलाई। परमात्मा की उन पर कृपा थी कि गोली शीशे से निकली, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सरेआम खुले बाजार में चुनाव के मौके पर जब चप्पा चप्पा पर पुलिस लगी है, जब वीआईपी शहर के अंदर है, पंजाब के सीएम आए हुए थे, बीजेपी के लीडर साहिबान आए हुए हैं, ऐसे में वारदात को अंजाम देकर मुंह पे कपड़ा बांधकर गुंडे बदमाश गोलियां चलाकर आराम से चले जाते हैं, किसी के कान पर जू नहीं रहती। जनवरी महीने में इसी साल चंदाना रोड शक्तिनगर में जो सीएससी सेंटर है, सीएससी सर्विस सिटीजन सर्विस सेंटर है, वहाँ राकेश जो है पहले उससे फिरौती मांगी जाती है, फिर उसको ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोलियों की बौछार होती है। और यही नहीं, मैंने मेन ये सारे इंसिडेंट आपके लिए लिस्ट किए हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर सूद के साथ क्या हुआ, सब्जी मंडी के आड़ती दर्शन सिंह जी के साथ क्या हुआ, और आड़ती सत्यवान और उनकी पत्नी कैलाशो देवी की जो निर्मम हत्या हुई, दुलियानी में सुरेश कुमार के साथ क्या हुआ, क्योड़क में हांसी बुटाना नहर के ऊपर क्या हुआ, तीतरम में 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कैथल में हमारे साथी हैं संजय धूप वाले, उनके साथ क्या हुआ, और कुंडरी में लाल मिर्च डालकर जिस प्रकार से गुंडागर्दी और डकैती हुई, बुडियान मोहल्ला में एक बुजुर्ग माता के साथ किस प्रकार से हत्या हुई, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, सीवन में व्यापारी बंसल जी के साथ क्या हुआ, करोड़ा में विकास के साथ क्या हुआ, कैथल अनाज मंडी में मुनीश के साथ क्या हुआ। ये सब उदाहरण है कि जैसे ही कांग्रेस का शासन गया,
गुंडों का शासन साथ साथ वापिस आ गया। एक समय था जब गुंडे कैथल की तरफ आंख करने से डरते थे। आज जेपी नड्डा जी और सीएम दोनों यहाँ आए। मैं पूछता हूँ, वो बाजार जाकर उस साथी से मिलकर क्यों नहीं आए? आज उन्होंने चंदाना गेट पर एक शब्द भी, जो गुंडे सरेआम गोलियां चला रहे हैं, आप मुझे बताइए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आना हो, एक दिन पहले पुलिस लग जाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस, व्यापारियों पर गोलाबारी, फिर होती गुंडागर्दी, परंतु एक शब्द जेपी नड्डा जी नहीं बोला। यहाँ गुंडों का अड्डा बन गया है। जेपी नड्डा जी, आप चुप क्यों हैं? कैथल को गुंडों का अड्डा जेपी नड्डा जी आपकी भाजपा ने बना दिया है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और इसीलिए शायद उन्हें कोई सुनने भी नहीं आया। जब वो बोल रहे थे तो 500 आदमी भी नहीं थे। सवाल ये है कि ये गुंडा राज जो है कैथल का, इसका खात्मा करना है। आप याद करिए 2005 से पहले भी हमारे साथी परमानंद गोयल जी इसी गुंडा राज के शिकार हुए थे। जो उस समय नई अनाज मंडी थी, अब जो सेकंड अनाज मंडी होगी, ठीक उसके अंदर पीछे की तरफ आप सब चश्मदीद गवाह। हमारे साथी नरेंद्र अरोड़ा जी इसी प्रकार से शिकार हुए थे, परंतु उसके बाद 10 साल जब कांग्रेस का शासन रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कैथल में गुंडा राज का, फिरौती का, कब्जों का, लूट का, डकैती का बोलबाला। मेरी आपके माध्यम से कैथल वासियों से यही अपील है कि गुंडा राज का खात्मा वोट की चोट से ही हो सकता है, और अब समय आ गया। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते तो स्वागत। नरेंद्र मोदी भी कल मैदान में जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आज देश की राजनीति ऐसे लोग कर रहे हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं, और इससे पहले परिवारवाद की राजनीति हावी थी। क्या कहेंगे आप? जेपी नड्डा जी, पहले तो ये बताइए, कैथल को गुंडों का अड्डा क्यों बना दिया जेपी नड्डा जी? कैथल को गुंडों का अड्डा क्यों बना दिया श्रीमान जेपी नड्डा? कैथल में फैले गुंडा राज के बारे में आपकी क्या राय है? हरियाणा में जो कानून व्यवस्था का दिवाला निकला है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और सरकारें तो आपकी हैं, नड्डा साहब हमारी तो है नहीं, शासन में भी आप ही हैं। हाँ, शायद वो बृजभूषण सिंह जी के बारे में बता रहे होंगे, जिसको जेपी नड्डा साहब ने दस्तखत करके जिसके बेटे को टिकट दी है, जो हरियाणा की पहलवान बेटियों को ज़मीन पर घसीट रहे थे। या फिर उन्होंने चर्चा की होगी उस मित्र की, जनता दल के उस सांसद की, प्रज्वल रेवन्ना की, जो सैकड़ों हजारों महिलाओं से बलात्कार कर भाजपा ने ही उसे, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, भाजपा ने उसे विदेश भगा दिया और वापस नहीं लेकर आ रहे। या वो बात कर रहे होंगे हाथरस के उन गैंग रेप आरोपियों की, जिन्होंने दलित बेटियों की लाश को बलात्कार के बाद रातों रात जला दिया था हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ। या वो इस प्रकार के और लोगों की बात कर रहे होंगे बीजेपी के। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के टाइम में कुछ इंजेक्शंस थे, अब जो बीजेपी के समय में उन्होंने कोरोना से लेकर जो दवाइयाँ गिनवाई है। ऐसा है जेपी नड्डा साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजर्बे में भी बड़े हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। क्या ये सही नहीं है कि कोरोना वैक्सीन से आए दिन मौत हो रही है? आज ही हमारे एक मित्र, बहुत डेकोरेटेड सोल्जर थे, जोगिंदर फौजी ग्यों, उनको ब्रेन हैमरेज हो गई। सेहत बिल्कुल अच्छी, सिर्फ वैक्सीन लगवाया। आए दिन गांव में हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज। भले चंगे नौजवान लोगों को इसकी शिकायत आ रही है। क्या उस वैक्सीन कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जेपी नड्डा जी को नहीं दिए, वो भाजपा के अध्यक्ष? क्या ये सीधा सीधा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं? क्या उस वैक्सीन कंपनी ने कई करोड़ वैक्सीन लंदन की अदालत में, इंग्लैंड की अदालत में एफिडेविट दे के वापस नहीं मंगवाए? क्या जेपी नड्डा जी, आप और मोदी जी ने उसकी जांच करवाई, या बदले में 52 करोड़ रुपए लिए और खत्म? दूसरा, इस साल भी, पिछले साल भी 1 अप्रैल को सारी दवाइयों के रेट आप 20% बढ़ा देते, क्यों? इसका कोई जवाब आपके पास है?
गुला में पिछले 3 दिन में 3 मौत हार्ट अटैक से हो चुकी। कोई जवाब आपके पास है? आप दवाइयों के रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? कोई जवाब आपके पास है? कोई ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान की दवाइयों की जिससे आपने पैसा नहीं लिया, बॉन्ड नहीं ले रखे? आपके पास कोई जवाब है? इस देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नड्डा साहब, आप और भाजपा कर रही है। सर 14 में नवीन जिंदल को कोयला चोर प्रधानमंत्री ने कहा था, और कल अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट की अपील जिंदल साहब के लिए की है। देखिए, आपका सवाल सही है, गलत आदमी से पूछा जा रहा है। ये सवाल जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछा जा रहा है। सर, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी का दावा था कि हम डेमोक्रेसी प्रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके नेता, चाहे नवीन जिंदल हो, अशोक तंवर हो, राजस्थान से पूर्व आपके कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, इस तरह से नेता छोड़कर जा रहे हैं। डेमोक्रेसी किस प्रकार कांग्रेस पार्टी बचाएगी? देखिए आदरणीय साथी, एक आदमी भी छोड़कर जाता है तो कम से कम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें उसका बहुत दुख है, क्योंकि एक आदमी के जाने से भी पार्टी को आघात पहुँचता है। तो ये भी सच है कि अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वो निर्णय करता है कि कौन नेता कौन सी पार्टी में रहेगा। और अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अगर देश की राजनीति का फैसला करेंगे तो प्रजातंत्र के लिए तो वो घातक साबित होगा। सर, मोदी ने कहा कि हरियाणा के 400 पार का नारा दे रहे थे, 9 विधानसभा के लोग आज एक छोटा सा ग्राम नहीं भर पाए। आदरणीय मित्र, मैं कभी भी विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि ये मेरी संस्कृति का और कपिस्थल की तपोभूमि की संस्कृति का हिस्सा नहीं। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हरियाणा के लोग कम से कम बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। हरियाणा के लोग कम से कम बीजेपी को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वो नकार दिए गए, कि उनका कुशासन, उनकी सरकार के काले कारनामे, उनके लोगों के द्वारा अहंकार की प्रकाष्ठा जो पार कर दी गई है, वो हरियाणा के लोगों को मंजूर नहीं, और वोट की चोट से वो अवश्य सजा देंगे। मोदी जी ने कहा कि हमने हरियाणा में धाकड़ सरकार चलाई है, हरियाणा के चोरों को बॉर्डरों पे हमने खुली आज़ादी दी है सेना में गोली चलाने के लिए। आदरणीय मित्र, वो धाकड़ सरकार थी। मैं मोदी जी से पूछूंगा, और बुजुर्ग हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, क्या ये धाकड़ सरकार का काम है कि हरियाणा के किसानों, खेत मजदूरों और आड़ती जो न्याय मांगने आ रहे थे, उनके रास्ते में दिल्ली के बॉर्डर पर दीवारें बना दो, बोल्डर लगा दो, क्रेन्स खड़ी कर दो, पुलिस की गोलियों के और बंदूकों के रुख उनकी छातियों की तरफ कर दो? क्या ये धाकड़ सरकार है आपकी, जो 750 किसानों की बलि ले ले? क्या ये आपकी धाकड़ सरकार है जो किसानों को 381 दिन तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने को मजबूर कर दे? क्या आपकी ये धाकड़ सरकार है जो आड़तियों की 2.5% आड़त खा जाए? क्या आपकी ये धाकड़ सरकार है जो एससी और बीसी का आरक्षण खाने का षड्यंत्र करती है? क्या ये धाकड़ सरकार है जिसमें 47 पेपर लीक हो जाए और पेपर लीक माफिया को आपका संरक्षण हो सरकार का? ये धाकड़ सरकार नहीं है, ये धक्का सरकार है, और इस धक्के सरकार को धक्का मारने के लिए लोग अब तैयार हैं। एक बीजेपी बार बार एक चीज़ को बुना रही है कि कांग्रेस जो आरक्षण है ओबीसी, एससी, एसटी का लेके वो मुसलमानों को देगी। आदरणीय मित्रों, पहले मोदी जी अपनी जनरल नॉलेज ठीक करें, वो बुजुर्ग हैं हमारे। आप ये बताइए कि पहले गुजरात में उसे ठीक करोगे? हमारा ये मानना है, एससी, एसटी, ओबीसी इसका आरक्षण हमने संविधान में दिया है। मोदी जी इस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी जवाब दें, क्या हेगड़े जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को तोड़ देंगे? ज्योति मिर्धा जो बीजेपी की नेत्री राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वो संविधान को तोड़ देंगे। लल्लू सिंह एंड वे अरुण गोविल जो मोदी जी और योगी जी के चहेते एमपी कैंडिडेट हैं, उन्होंने यूपी में ये कहा। और एक वो बाबा हैं, उनका नाम भूल जाता हूँ, यूपी में प्रमोद जी, उन्होंने खुलेआम ये कहा, जिनके यहाँ मोदी जी गए थे, कि वो एससी, एसटी का, ओबीसी का जातिगत आरक्षण खत्म करेगा मोदी। और मोदी इनको या तो पार्टी से निकालें या माफ़ी मांगे, मानने के उन्होंने किया।
आपका बहुत जो डिस्प्ले पर इनकी कोई भी रैली होती है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, उसमें नवीन जिंदल के कांग्रेस के टाइम के काम दिखाए जाते हैं, तो कोई काम नहीं है। देखिए आदरणीय साथी, इसका जवाब तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। एक मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी के बारे में, आप जैसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई मोदी जी को कितने नंबर दोगे, उन्होंने कहा भाई कापी में कुछ लिखा हो तो दूंगा। तो ये तो उनके गुरु हैं, वही उनके बारे में 0 नंबर कहते हैं। यही परिस्थिति है।